नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने पढ़ रहे थे 10th क्लास का पाठ नंबर 1 रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उनके अंदर हमने लगभग 7 से 8 प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में क्या करेंगे अपने कि उन प्रकारों को 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल देते हैं। फर्स्ट जो हेडिंग होगी वो है संयोजन अभिक्रिया। इसको अपने बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो सिंपल वे में अगर देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, संयोजन। कि संयोजन का मतलब क्या होगा, संयोग होना, या अपने इसको कह सकते हैं जुड़ना। कि कोई भी एक चीज तो आपस में जुड़ नहीं सकती, तो दो चीजें आपस में जुड़कर जब कोई एकल चीज बनाती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कि इसका अपने उदाहरण देखें कि जैसे दो अभिकारक ए प्लस बी और आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। कि जब दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि इसमें देखो संयोजन का मतलब संयोग होने के लिए कम से कम दो चीजों की जरूरत होती है। तो दो चीजें आपस में जुड़कर क्या बनाएगी, एक चीज बनाएगी। तो दो जो अभिक्रिया में पहले भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे साथ साथ में लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख दो साथ साथ में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन का मतलब सहयोग होना, जुड़ना। तो दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कई बार तो कि संयोजन अभिक्रिया को समझाइए तो उसमें संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी लिखनी होती है, जो कि बिल्कुल अपने आसान वे के अंदर लिखी है। अब इसके अपने उदाहरण देखते हैं। जो पहला उदाहरण होगा कि कोयले का दहन।
कोयला क्या होता है? आप कहोगे सर कार्बन, तो कार्बन का जो प्रतीक होगा वो सी होगा। और दहन करवाएंगे तो किसके साथ में अभिक्रिया करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ में, तो O2। तीर का निशान CO2, तो C प्लस में O2, तीर का निशान क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो दो अभिकारक आपस में मिले और एक उत्पाद बना दिया, तो इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको अभिक्रिया देकर यह पूछ लिया जाता है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिकारक की तरफ दो चीजें मिले और उत्पाद की तरफ केवल एक चीज मिले, तो दो अभिकारक जुड़कर क्या बना दिया? एक उत्पाद बना दिया, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। दूसरा इसका उदाहरण जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैग्नीशियम का दहन, तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तीर का निशान कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। कैसे बना? कि मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोजकता जब एक जैसी होती है तो उनके तत्वों को या सूत्रों को पास पास में लिख देते हैं, तो ये होगा MgO होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, तो अपने इसके आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 2 है, इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है बेटा? 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। ये आगे नंबर क्यों लगाए जाते हैं? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कि अभिक्रिया किस प्रकार से संतुलित होती है। और संतुलन वाली क्रियाएं मैं आपको चैप्टर के लास्ट में कंप्लीट बता दूंगा कैसे करते हैं। इसके बाद में 3 नंबर है बेटा जल का निर्माण। तो H2 प्लस में O2, तीर का निशान क्या बनेगा? H2O। और ये जो सूत्र होता है वो जल का सूत्र होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले जल का फॉर्मूला क्या होता है तो वो क्या बताओगे आप? H2O होता है। तो ये 3 इसके हमने क्या पढ़ लिए? उदाहरण पढ़ लिए। तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूं और आप इसमें स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके बाद में हम इसमें आगे पढ़ते हैं बेटा। एक अभिक्रिया होती है कि जब अपने कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है H2O, तो तीर का निशान क्या बनेगा? कि कैल्शियम ऑक्साइड को अपने तोड़े तो ये टूटेगा Ca और O के अंदर, Ca प्लस और O माइनस। पहला तत्व होता है उसकी संयोजकता हमेशा प्लस के अंदर होगी, दूसरा तत्व होगा उसकी संयोजकता हमेशा माइनस के अंदर होगी। जल टूटता है बेटा H प्लस और OH माइनस। इसमें क्या होगा कि इसका जो प्लस वाला तत्व है वो इसके माइनस वाले तत्व के साथ में अभिक्रिया करेगा कि Ca और OH आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो इधर मैं लिखता हूं बेटा Ca और इधर OH। मैंने आपको जब संयोजकता लिखवाई थी तब मैंने कहा था कि जो Ca यानी कैल्शियम की संयोजकता होती है वो +2 होती है और हाइड्रोक्साइड की होती है -1 होती है। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 जाएगा OH के पैर में, मतलब इसके नीचे, और 1 जाएगा इसके पैर में। एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या होगा? Ca और इसमें बेटा OH और इसके पैर में क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। तो क्या बनेगा? CaOH के पैर में 2।
CaOH के पैर में 2 बनेगा। तो वैसे अगर आप याद रखो कि सर एक तो OH ये हो गया था और एक OH, ये दोनों मिला देंगे तो कितने OH हो जाएंगे कि 2 OH हो जाएंगे। तो OH के पैर में मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। और इसके बाद में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो 2 अभिकारक आपस में मिले, सर बनी तो एक ही चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में इसके साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया को भी अपने क्या बोलेंगे कि ये अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया है। इसका नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा। इसका नाम होगा Ca का कैल्शियम, O का ऑक्साइड। ये तो जानते ही हो आप कि जल होता है। इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप साथ साथ में लिख लेना कि जो अपने CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। दूसरा इसमें बात करें, CaOH, इसके पैर में 2 लगाओ तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। कि बुझे हुए चूने का उपयोग, कि बुझे हुए चूने का उपयोग किसके रूप में करते हैं, सफेदी के लिए किया जाता है। एक और इसके साथ में लिख दो आप, CaCO3। Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब क्या होगा, कार्बोनेट। तो इसका नाम तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी को सामान्य भाषा में अपने बोलते हैं कि संगमरमर, कौमा मार्बल, कौमा खड़िया, कौमा लगा के बेटा ये चूना का सूत्र। ये कई बार अपने पेपरों में पूछा हुआ है कि संगमरमर का सूत्र बताइए। तो संगमरमर का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 होगा। कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का प्रयोग, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड है जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसका जब अपने विलयन बनाएंगे तो इसके विलयन का उपयोग किसके लिए करते हैं, सफेदी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अपने एक काम लिख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी के लिए किया जाता है। तो बेटा ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया अपना, कई बार ये पूछा हुआ है कि किसके विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी के लिए किया जाता है।
तो आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद में लिखेंगे अपने अगले पेज पर, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो अपने कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी के लिए किया जाता है। तो इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण बात और आती है, वो अपने साथ में ही ऐड कर लेते हैं कि जिसके फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH इसके पैर में 2, तो जिसके फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो बनेगा क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो एक्चुअल में सफेदी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपने बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कि दीवार पर क्या बन गया अब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हवा में कौन सी गैस उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कर 2 से 3 दिन बाद उस दीवार पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि अपने जो आसपास बिल्डिंग होती है उस पर पुताई करते हैं व्हाइट कलर की, तो कुछ दिनों बाद में उस बिल्डिंग के ऊपर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो पहले तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेदी के लिए, और 1 या 2 दिन बाद में वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करती है, तो 2 से 3 दिन बाद क्या आ जाती है, दीवार पर चमक आ जाती है। तो अपने आगे लिख लेते हैं कि जिसके फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड यानी बेटा CO2 से क्रिया कर 2 से 3 दिन बाद 2 से 3 दिन बाद दीवार पर चमक आ जाती है। चमक आ जाती है। और बनता कौन सा यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है। तो बेटा इस पे आप डबल स्टार भी बना सकते हो। अब की बार एग्जाम में यहां से प्रश्न भी जरूर आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की यह किसका सूत्र होता है, तो संगमरमर का, मार्बल का, खड़िया का, और जो अपने चौक से लिखते हैं चूना का। बेटा चूने की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, चौक। जो अपने पहले व्हाइट कलर के बोर्ड पे अपने स्कूलों में चौक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चौक। तो चौक का सूत्र क्या होता है बेटा, यही होता है CaCO3। इसी के कारण क्या होती है, दीवार पर चमक आती है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि किसके विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी के लिए करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। दीवार पर सफेदी के लिए किस यौगिक का निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 से 3 दिन बाद में कौन सा यौगिक बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो ये हमारी क्या हुई कि हमने संयोजन अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तार के साथ में हमने पढ़ा। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को आप बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो वो आप कमेंट करके आप जरूर बताएं और अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।